चलिए अगले 3 क्वेश्चंस के लिए फिर से कुछ नया है। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है विद एंगल एबीसी 90 डिग्री। द सेंटर ऑफ द इन सर्किल ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज एट ओ। ओ है ये वाला, ठीक है। हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। इसको मैं इधर भी ज्वाइन कर सकता हूं और इधर भी ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है। Two more circles with center at O1 and O2 touch this circle and the two sides as shown in the figure given below, ठीक है। Further MA is to MC equal to 2:3। MA और MC का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 2:3। अगर इनका रेशियो 2:3 है तो मैं इन साइड्स को क्या मान सकता हूं, मैं इसको 2x मान सकता हूं और इसको मैं 3x मान सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये जो AM है ये इस बड़े वाले सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। और ये टेंजेंट कौन से पॉइंट से खींची है, पॉइंट ए से खींची है। पॉइंट ए से एक और टेंजेंट मैंने खींची है, वो ये वाली, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी, डी नाम दे देते हैं इसको, इस तरीके से यहाँ पे ई नाम दे देते हैं। तो एम जो है वो टेंजेंट है और सेम पॉइंट से एक और टेंजेंट खींची है एडी। अपन जानते हैं जब कभी भी किसी भी सर्किल में सेम पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है तो दोनों की लेंथ बराबर होती है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि अगर एम 2x है तो एडी भी 2x है। ये भी अपने पास कितना है, 2x है। अब यहां पे अगर आप नीचे में देखेंगे बीईओडी में, तो ये एक तरीके से स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। सेम तरीके से इधर भी सीएम एक टेंजेंट है बड़े वाले सर्किल पे और सी पॉइंट से एक और टेंजेंट खींची गई है सी, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 3x। अब यहां पे फिर से मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और इधर 25x स्क्वायर। तो 4 और 9 13, 25 माइनस 13 मतलब 12, 12x स्क्वायर। फिर इधर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, उधर जाएगा तो माइनस में 8, 4 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 8 20, उधर जाएगा तो माइनस में माइनस 20x इक्वल टू 0। यहां पे देखिए आप 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। इसके रूट्स अपन निकाल सकते हैं आसानी से। 3 दूनी होता है 6, 6 को मैं लिख सकता हूं 6 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे -6 और +1, तो उस हिसाब से x जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा, एक तो 6/3 और -1/3। तो -1/3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x जो है यहाँ पे एक तरीके से अपने साइड है, तो साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसको तो आप हटा दीजिए। 3 से 6 बार में मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, ये भी 6 और ये इक्वल टू 4। अब देखिए अब आपको लगभग काफी कुछ मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी आपसे पूछा जा रहा है। तो ए बी क्या है आपके पास, 4 + 2 6 और बी सी क्या है, 2 + 6 8, मतलब कितना हो जाएगा, 6 + 8, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस बी सी तो आ गई 14 सेंटीमीटर, 6 + 8 14। अगला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर एट O1। O1 पे जो सर्किल है उसकी रेडियस अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां पे जो है इसको मैं कुछ मान सकता हूं, जैसे कि मैं यहां पे अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो मैं इसको R1 बोल देता हूं। अब यहां पे आप देखिए कुछ अपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं, इसको मैं एफ नाम दे देता हूं। मैं मान लेता हूं कि ए एफ इक्वल टू x1 है। ए एफ इक्वल टू x1 मैंने बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहां पे अगर देखेंगे ध्यान से, तो ए एफ ओ वन और ए डी ओ ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इस तरीके के फिगर सिमिलर होते हैं, आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखिए मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि O1 F अपॉन OD, O1 F अपॉन OD इक्वल टू AF अपॉन AD। अब यहां पे O1 F R1 है और OD 2 है, तो R1/2 इक्वल टू
AF को अपन ने x1 माना है बाय AD। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगी। वो क्या? ये जो FD है इसको आप 4 माइनस x1 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, क्योंकि ये AD जो था वो 4 था, तो 4 में से x1 गया तो 4 माइनस x1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं x1 की, तो x1 कितना आ जाएगा मेरे पास? AD अपने पास है 4 के बराबर, AD 4 है, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया यहां से? 2r1। अब अगर x1 मेरे पास 2r1 आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि DF कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2r1। यहां पे आप देखिए O1FD, DF जो है वो एक क्या चीज है आपके पास? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट स्क्वायर रूट में O1O के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R-R1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस x1 दैट मीन्स 4 माइनस 2r1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका R1 और इसका 2, मतलब R1 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस R1, रेडियस ऑफ बिग सर्किल माइनस रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल। तो यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 2r1 मतलब 4r1 स्क्वायर, इधर से r1 स्क्वायर, और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा। चलिए ये तो 4r1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर 16, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8 माइनस 8r1 माइनस 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 16r1। और इधर अगर मैं बात करूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 और 8 16, तो माइनस 16r1 माइनस 24r1 इक्वल टू 0। यहां पे अपन 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो R1 स्क्वायर, सॉरी R1 स्क्वायर, ओके, R1 स्क्वायर माइनस 6r1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पे अपन R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 जो 60 बाई 2। 36 में से 16 गया 20, 20 को अपन लिख सकते हैं 2 रूट 5, मतलब 3 प्लस माइनस रूट 5। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जो बड़ा वाला सर्किल था उसकी रेडियस 2 थी, तो छोटे वाले सर्किल की रेडियस 2 से बड़ी कैसे हो जाएगी? 3 प्लस रूट 5 तो 2 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी? 3 माइनस रूट 5। तो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट O2? सेम तरीके से अपन O2 के लिए भी निकाल सकते हैं। इसको अगर मैं इससे को ज्वाइन कर दूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं, तो यहां पे भी सेम चीज अपन लगा सकते हैं। जैसे ये 6 था, तो यहां पे 4 माइनस 2r2 था, तो ये 6 की जगह क्या हो जाएगा? 6 के हिसाब से यहाँ पे 6 माइनस 3r2 हो जाएगा। क्योंकि जब अगर आप यहाँ पे निकालेंगे रेशियो, तो रेशियो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से, जैसे अगर मैं निकालना चाहूं तो R2 बटा 2 इक्वल टू, इसके हिसाब से जैसे इधर निकाला था वैसे ही अपन निकालते हैं। इधर AD अपन ने किया था, तो AD की जगह यहां पे मैं क्या करूंगा? EC करूंगा, दैट मीन्स x2 अपॉन EC। अब यहां पे मैंने x2 माना, क्या है x2? मैंने ये माना है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस x2, और EC अपने पास है 6 के बराबर, तो ये हो गया। यहां से x2 कितना आ गया? x2 आ गया 3r2। तो उस हिसाब से जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 6 माइनस 3r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सेम तरीके से चल रहे हैं जो पिछले वाले में चले थे अपन। तो यहां से निकाल लेते हैं इसको। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9r2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18 दूनी 36, माइनस में 36। इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस 36 और माइनस 8, मतलब माइनस 44 इक्वल टू 0। इधर कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं भैया? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, और क्या है। तो यहां से R2 कितना हो जाएगा?
44 प्लस माइनस 44 का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं, 4 का स्क्वायर 16 की 6, एक कैरी चला गया, 4 चौको 16 दूनी 32, 3 कैरी चला गया, 1936 माइनस 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 की 6, 3 कैरी चला गया, 6 3 18 दूनी 36, 36 और 3 9, 3 कैरी, दैट मीन्स 1296 बटा 9 दूनी 18। 1936 माइनस 1296 कितना हो जाता है ये हो जाता है आपके पास 13 में से 9 गया तो 4 बच गया, और 18 में 12 मतलब 640। 640 का मतलब आप बोल सकते हो कि 64 इंटू 10 दैट इज 8 रूट 10। तो ये चीज आपके पास आ जाती है 44 प्लस माइनस 8 रूट 10 बाई 18। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए फिर से प्लस वाला तो आपके पास आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर से 2 से बड़ी नहीं हो सकती, तो माइनस वाला आंसर होगा। नीचे में मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, 2 से काट देता हूं, 22 माइनस 4 रूट 10 बटा 9, 22 माइनस 4 रूट 10 बटा 9, ऑप्शन नंबर सी।